Assalamu alaikum, my dear friends, and welcome back to my YouTube channel, Shahid sir. I hope you are fine and doing absolutely great. प्रीवियस सेशन में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने स्टैटिस्टिकल अप्रोच और वी कैन से एम्पिरिकल अप्रोच और वी कैन से एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते थे, हम एक एक्सपेरिमेंट के इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते थे और जो वहां से हमें डेटा मिलता था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हम उस एक्सपेरिमेंट के इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते थे। लेकिन आप समझ सकते हैं बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, फिजिबल नहीं रहेगा हमारे लिए। जैसे भी सपोज वर्ल्ड में हमें एक नया सैटेलाइट, नए किस्म का सैटेलाइट अभी लॉन्च करना है, पहली बार इस किस्म का सैटेलाइट हमें लॉन्च करना है, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने चांसेस है कि ये सैटेलाइट लॉन्च जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो हमारे लिए यहाँ पे फिजिबल नहीं रहेगा कि हम पहले इस सैटेलाइट को 5-6 बार लॉन्च करेंगे, फिर जो वहां से डेटा मिलेगा फिर हम प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह से सपोज दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी, इनके बीच में एक क्रिकेट मैच होने वाला है और ये मैच आपस में पहली बार खेल रहे हैं। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सपोज प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टीम ए ही मैच जीतेगा, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं होगा, अब ये फिजिबल नहीं होगा कि पहले हम टीम ए और टीम बी के बीच में कुछ मैच करवाएं, जो डेटा वहां से मिल जाएगा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दैट टीम ए विल विन दिस मैच, दैट टीम बी विल विन दिस मैच। तो ये फिजिबल नहीं रहेगा। इसलिए सेकंड अप्रोच जो है प्रोबेबिलिटी का, जिसको बोलते हैं हम थियोरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो थियोरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, इसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, बल्कि इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी इवेंट के ऑकर होने की ऑन द बेसिस ऑफ द assumption दैट द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। अभी इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? तो इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनमें हर एक इवेंट के ऑकर होने के सेम चांसेस हैं। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, जितने चांसेस हेड के ऑकर होने के हैं उतने ही चांसेस टेल के ऑकर होने के। तो हम कह सकते हैं कि इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड एंड इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल व्हाइल टॉसिंग ए कॉइन आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसी तरह से जब हम एक डाइस को रोल करते हैं, उसमें 6 नंबर्स होते हैं ऑन 6 फेसेस, तो जितने चांसेस नंबर 1 के ऑकर होने के हैं उतने ही चांसेस नंबर 2 के ऑकर होने के हैं। इस तरह से 3, 4, 5, 6, तो हर एक नंबर के ऑकर होने के सेम चांसेस हैं। तो इनको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट्स। नाउ द पॉइंट इज दैट थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हम कैसे निकालें? सो अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकल अप्रोच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी जितने भी एक एक्सपेरिमेंट के आपके पास आउटकम्स होते हैं, उनमें इवेंट के फेवर में कितने हैं उसका वैल्यू आपको न्यूमरेटर में लिखना है, और टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपको लिखना है डिनोमिनेटर में। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद मेरे ख्याल में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। So without wasting any time, let us solve some questions. The first question is, a bag contains 3 white, 5 black and 2 red balls, all of the same shape and size. A ball is drawn from the bag. Without looking into it, find the probability that the ball drawn is. एक बैग है जिसमें 3 white balls हैं, 5 black balls हैं and 2 red balls हैं, जिनकी शेप और साइज सेम है। अगर हम इस बैग में से बिना देखे एक बॉल निकालेंगे, कितने चांसेस हैं कि वो बॉल, फर्स्ट पार्ट में बोला है कि वो बॉल ब्लैक कलर की होगी, यानी इवेंट हमारे पास है कि वो जो बॉल हम निकालेंगे उसका कलर ब्लैक होगा। तो मैंने बोला
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो जो हमारे पास आउटकम्स हैं उनमें हमारे फेवर में कितने हैं, ब्लैक के फेवर में कितने हैं, तो ब्लैक हमारे पास 5 बॉलर्स हैं, तो 5 ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 10, तो 5/10 हमारा वैल्यू आएगा। कैंसलेशन करते हैं तो 1/2 हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आएगा, या 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। बहुत ही आसान है। कमिंग टू सेकंड वन, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हम बॉल वहां से निकालेंगे बैग से तो वो रेड बॉल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास बैग में कितनी रेड बॉल्स हैं, वही हमारे इवेंट के फेवर में है, तो 2 हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सेम ही रहेगा, दैट इज 10। सो अगेन इट इज 2 1 और 2 2 5 और 10, 1/5 इस वक्त हमारा वैल्यू आ गया प्रोबेबिलिटी का। इसी तरह से थर्ड वाला जो पार्ट है, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने बॉल निकाली वो नीदर रेड नॉर व्हाइट, ना ही रेड होगी ना ही व्हाइट होगी। इसका मतलब फिर से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ब्लैक ही होगी। तो ये काइंड ऑफ जो हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है नीदर रेड नॉर व्हाइट, क्योंकि 3 ही कलर की बॉल्स हैं। अब जब ना रेड होगी ना व्हाइट बॉल होगी तो ऑब्वियसली वो ब्लैक बॉल होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी जो हमने पहले पार्ट में निकाली है, दैट इज 0.5। फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ए रेड बॉल। अब ये है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल हमने निकाली वो रेड बॉल नहीं होगी। तो रेड बॉलर्स के अलावा जितने भी बॉलर्स हैं, जितने भी बाकी कलर्स की बॉलर्स हैं, वो हमारे फेवर में है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए रेड बॉल इज इक्वल टू, तो रेड बॉल के अलावा कितनी बॉलर्स हैं, ब्लैक है 5, व्हाइट है 3, 5 + 3 is 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10, 2 से कैंसिलेशन करते हैं, 2 2 2 4 और 8, 2 5 और 10, तो 4/5 हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी एन इवन नंबर, विल नॉट बी एन इवन नंबर, विल बी एन इवन प्राइम नंबर। तो एक डाई को जब हम थ्रो करेंगे, जो हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा, यानी सेट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या तो नंबर 1 आएगा, 2 3 4 5 और 6, यही तो हमारा सैंपल स्पेस इसका बन जाएगा। अब हमें पहले केस में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वहां पे इवन नंबर आएगा। तो आप देखो 1 to 6 हमारे पास कितने इवन नंबर्स हैं, 2 है, 4 है और 6 है। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनको 2 से डिवाइड होगा एग्जैक्टली, और मल्टीपल्स ऑफ 2 जो होते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर्स। तो 3 हमारे फेवर में है, 3 आउटकम्स डिवाइड करेंगे, टोटल आउटकम्स हैं 6, तो कैंसिलेशन करके हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 1/2। सिंपल है। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल नॉट बी एन इवन नंबर, कि अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नॉट एन इवन नंबर आएगा वहां पे, इवन नंबर के बगैर। इसमें 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, तो इवन नंबर के बगैर हमारे पास 3 और नंबर हैं, 1 3 और 5। फिर से जो इस इवेंट के फेवर में है वो 3 आउटकम्स हैं, तो 3 आएगा डिवाइडेड बाय 6, वो भी आएगा आपका 1/2। कमिंग टू थर्ड वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी एन इवन प्राइम नंबर। अब इवन नंबर्स हमने देखे 2 4 और 6। अब इन तीनों में से प्राइम एक ही है हमारे पास, दैट इज 2। और वैसे भी प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है, वो 2 है। तो फेवरेबल हमारे पास सिर्फ एक आउटकम है, तो इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। सो कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, if the probability of happening an event A is 0.46, एक इवेंट A है और उसके ऑकर होने के चांसेस 0.46 हैं, what will be the probability of not happening of the event A? कितने चांसेस है कि ये इवेंट ऑकर नहीं होगा। आपको याद रखनी है ये बात, नेगेशन ऑफ एन इवेंट क्या होता है। जो भी हमारे पास इवेंट होता है, सपोज हमारे पास इवेंट A है, तो इस इवेंट के साथ साथ हम और एक इवेंट डिफाइन करते हैं
जिसको हम नॉट ए इवेंट बोलते हैं, और ये इवेंट तभी ऑकर होता है जब ए ऑकर नहीं होगा। जैसे मैं भी एग्जांपल देता हूं, मेरे पास इवेंट ए है कि इट विल रेन टुमारो, ये हमारे पास क्या है इवेंट। इसका मतलब सपोज इस इवेंट के ऑकर होने के 40% चांसेस हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कल बारिश होने के 40% चांसेस हैं, तो इसका मतलब बारिश ना होने के चांसेस कितने हैं, 60%, है ना। क्योंकि टोटल 100% हम चांस मानते हैं, प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100% है। तो नॉट ए का मतलब यहां पे है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, तो 60%। और आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ए, इनका सम जो आएगा वो 1 आएगा। अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो इनका सम जो आएगा वो 100% आएगा, इज इक्वल टू 100%। अगर स्केल करेंगे यूज फ्रॉम 0 to 1 तो फिर इनका सम जो आएगा वो 1 ही आएगा, और अगर हम स्केल यूज करेंगे फ्रॉम 0% to 100% तो वैल्यू फिर आएगा, इनका जो सम आएगा प्रोबेबिलिटीज का वो 100% आएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो P ऑफ A यहां पे गिवन है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट वो है 0.46, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हमें निकालनी है किसके बराबर होगी, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या नॉट ए 1 के बराबर होती है। सो विच इंप्लाइज ए के ऑकर होने के चांसेस 0.46 है, ए बार हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार will be equal to 1 minus 0.46, जो कि आपका वैल्यू आएगा 0.54। So probability of not happening of the event A is equal to 0.54. I hope it is clear. Coming to next question, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting. तो ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है डेक ऑफ 52 कार्ड्स पे। सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे ये जो डेक ऑफ कार्ड्स हमारे पास होता है, तो डेक ऑफ कार्ड्स में हमारे पास ओवरऑल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, और इसमें हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, 4 सूट्स। फर्स्ट वन हमारे पास होता है क्लब्स, और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। जैसे क्लब्स के 13 कार्ड्स हैं, स्पेड्स के 13 कार्ड्स हैं, हार्ट्स के 13 कार्ड्स हैं, और डायमंड्स की 13 कार्ड्स हैं। एंड यू कैन सी ये जो यहां पे राइट साइड में 3 कार्ड हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स। इसका मतलब टोटल जो हमारे पास डेक ऑफ 52 कार्ड्स होता है, इसमें हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक। बाकी हमारे पास नंबर कार्ड्स हैं, जो नंबर 1 होता है इसको हम एस बोलते हैं, A, you can see it here। बाकी है नंबरिंग फ्रॉम 2 to 10, और 2 तरह के कलर्स होते हैं, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के हमारे पास 2 सूट्स हैं, क्लब्स और स्पेड्स, और रेड कलर के हमारे पास 2 सूट्स हैं, हार्ट्स एंड डायमंड्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो पहले पार्ट में आपको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ रेड कलर। कितने चांसेस है कि अगर सपोज आपने डेक ऑफ 52 कार्ड्स में एक कार्ड बाहर निकाला, कितने चांसेस हैं कि वो क्वीन होगी रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर की क्वीन्स हमारे पास 2 ही हैं, एक है हमारे पास सूट ऑफ हार्ट्स में से, और दूसरी क्वीन है फ्रॉम द सूट ऑफ डायमंड्स। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ रेड कलर हमारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 2 आउटकम हैं आउट ऑफ टोटल 52 कार्ड्स हैं। सो 2/52 कैंसलेशन करेंगे 1 और 26 यहां से आएगा, सो 1/26 इज इट प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से एक ब्लैक फेस कार्ड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड।
देखो फेस कार्ड्स अगर आप ब्लैक कलर की बात करेंगे हमारे पास 3 + 3 6 हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं, आउट ऑफ टोटल है 52। यहां पे भी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं 3 और 26, तो 3/26 हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वहां से हमें मिलेगा जैक और द क्वीन ऑफ द हार्ट्स। जो हार्ट्स हैं तो उसमें हमें या तो जैक मिल जाएगा या क्वीन मिल जाएगी, तो दो हमारे फेवर में है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक और क्वीन ऑफ हार्ट्स इज इक्वल टू, दो हमारे फेवर में है आउट ऑफ 52, अगेन वैल्यू आएगा 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड, एक डायमंड का कार्ड मिल जाएगा, है ना। तो डायमंड की सूट की कितने कार्ड्स हमारे पास है 13, सो 13 आउट ऑफ 52 हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिल जाएगा, यानी इन अदर वर्ड्स 1/4। यानी चांस ये है कि अगर आप 4 टाइम्स 4 बार कार्ड निकालोगे, चांस है कि एक बार वहां पे डायमंड का कार्ड आपको मिल जाएगा। अब है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो डायमंड का कार्ड मिल जाएगा और स्पेड, दो में से एक। तो स्पेड के हमारे पास 13 कार्ड्स हैं, डायमंड के हमारे पास 13 हैं, इसका मतलब टोटल फेवरेबल हमारे पास आउटकम्स 26 हैं आउट ऑफ 52, इसका मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 30 कार्ड्स ऑफ सेम साइज इन अ बैग ऑन विच नंबर्स 1 to 30 आर रिटन। एक बैग है जिसमें 30 कार्ड्स है जिनका साइज सेम है और उसमें नंबरिंग है फ्रॉम 1 to 30, 1 2 3 आउट ऑफ 30, उन कार्ड्स पे नंबरिंग है। एक कार्ड हमने बैग से निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट डिविजिबल बाय 3, कि वो कार्ड जो होगा वो डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, वो हम यूज कर सकते हैं। पहले आप देखो, अगर हम एक इवेंट मानेंगे कि नंबर जो होगा सिलेक्टेड कार्ड पे दैट इज डिविजिबल बाय 3, तो आप देखो इस ए में कितने हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 3 जो है फ्रॉम 3 to 30 कौन कौन है, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 5 आर 15, उसके बाद 18, 21, उसके बाद 24, देन वी हैव 27 एंड 30। ये इवेंट ए के फेवर में आउटकम्स हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब probability of getting the number on the selected card that is divisible by 3 is equal to 10/30। इसका मतलब 1/3 इसका वैल्यू है, ठीक है ना। इसका मतलब probability of not getting A, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है find the probability that the number on the selected card is not divisible, तो इसको A बार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से माइनस करेंगे 1/3 को, 3 1 आर 3, 3 - 1 is 2, तो 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है। यानी चांसेस ये हैं कि अगर आप 3 बार कार्ड को निकालोगे तो चांसेस हैं कि 2 बार ऐसा नंबर आएगा जो डिविजिबल नहीं होगा 3 से। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the probability that the number selected at random from the number 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 will be their average। एवरेज आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो हमारा एवरेज का वैल्यू होता है उसको हम मीन भी बोलते हैं। एवरेज हमारा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इनका जो सम है वो आएगा 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 एंड देन वी हैव 4 + 4 + 4 + 4 divided by total number of observations 1 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। तो यह आएगा 1 + 2 3 3 + 2 5 + 8 11 14 18 22 26 30। हाँ, तो 30/10 आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज 3। तो इस डेटा का जो एवरेज वैल्यू है वो 3 है। तो अब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब हम
सिलेक्ट करेंगे कोई भी नंबर तो वो नंबर 3 ही होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। तो 3 के फेवर में हमारे पास कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3। 3 हमारे फेवर में है आउट ऑफ 10, तो 3/10 प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एन एस ऑफ डायमंड्स और शफल्ड फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। 5 कार्ड्स हमने सेलेक्ट किए डायमंड्स सूट से, एक 10 जैक क्वीन किंग और एस, उनका जो फेस है वो हमने डाउनवर्ड्स रखा। अब अगर हम इसमें से एक कार्ड निकालेंगे, कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड जो होगा वो क्वीन ही होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन, तो क्वीन हमारे पास एक ही है, सो 1 एक हमारा फेवरेबल आउटकम है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अब दूसरा पार्ट है इफ ए किंग इज ड्रॉन फर्स्ट। अब पहले ही हमने किंग इससे निकाला, किंग को बाहर करना है, किंग को निकाला पहले ही, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और इसको हम साइड में रख रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ 4 कार्ड्स बचे हैं, 1 2 क्वीन है और एस है, ये 4 कार्ड्स हमारे पास अब हैं। What is the probability that the second card picked up is then ace? Probability of getting the ace now. अब ace हमारे पास एक अवेलेबल है, जो कार्ड्स हैं तो फेवर में एक है, डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स अब 4 ही रहे हैं क्योंकि किंग हमने बाहर निकाला, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग, अरे भाई किंग तो हमने पहले ही बाहर निकाला है तो कोई हमारे फेवर में नहीं है, तो वैल्यू हमारा 0 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस को हमने थ्रो किया है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 10। जो टोटल होगा 2 फेसेस पे नंबर्स का सम होगा वो ग्रेटर होगा 10 से। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिंपली सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हमारे पास हैं वो कितने हैं, क्योंकि 2 डाइस को हम टॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा 36 आ जाएगा। यानी पहले सपोज पहले डाइस पे 1 आएगा, दूसरे पे भी 1, पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 2, इस तरह से पहले पे 1, दूसरे पे 3, इस तरह से हमारे पास 36 केसेस बन जाते हैं। ओके, नाउ हमें बोल रहा है कि जो दोनों डाइसेस पे जो नंबर्स आएगा उनका सम ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इन 3 नंबर्स के अलावा जितने भी हमारे पास आउटकम्स हैं उनमें जो सम आता है वो तो या तो इक्वल टू 10 आता है या उससे कम आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर्स ऑन द डाइस हुज सम इज ग्रेटर देन 10, तो वो आएगा फेवर में हमारे पास सिर्फ 3 आउटकम्स हैं, टोटल हमारे पास है 36, सो 3/36 जो कि 1/12 आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल है। Coming to next one, last question. A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, find the number of blue balls in the bag. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बैग में रेड बॉल्स हैं, कितनी हैं? 5, और उसमें कुछ ब्लू बॉल्स हैं, कितनी है पता नहीं है, क्योंकि हम मैथ्स में जब भी हमें कोई चीज अननोन होती है तो उसको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल कितनी होगी, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फेवर में हमारे पास कितनी है? एक्स, जितने भी हैं वो हमारे फेवर में ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्योंकि ब्लू बॉल ये रेड बॉल्स हैं 5 और ब्लू बॉल्स हैं x, तो 5 + x आएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल कितनी है? फेवर में हमारे पास 5 है, बिकॉज 5 रेड बॉल्स आर देयर इन द बैग, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 5 + x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और बाय द क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल इज डबल, यानी 2 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। अब हम इसी का यूज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल हमने निकाला x/5 + x इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल कितना है? 5/5 + x। सॉल्व करते हैं
तो 5 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू आएगा 5 इंटू 10, 2 इज 10। तो सिंपली आंसर मिला। इसका मतलब जो